मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर के आए हैं जिससे हमारी काफ़ी लोग पीड़ित हैं। काफ़ी लोग चर्चा करते हैं कि आज एलर्जी है, दाद है, खाज है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, तो इससे हमारे बहुत लोग परेशान हैं। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा योग मैं आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आप वीडियो को पूरा देखें और इसको आप अपने घर पर बना करके इस्तेमाल करें। ये इतनी बुरी बीमारी है कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ये फैलती रहती है और आज बहुत बड़े पैमाने पर लोग इससे त्रस्त हैं और कई आदमियों के तो शरीर भी गलने शुरू हो जाते हैं। बुरी तरह से उनको खुजली लगती है, उनका शरीर ख़राब हो जाता है और वो बहुत परेशान होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, विषय पर आते हैं कि ये हमने आप लोग देख रहे हैं दवाई है। ये दवाई इसमें हमने चिरायता है, अच्छे वाला चिरायता, उसको नेपाली चिरायता भी हम कहते हैं, चिरायता है। इसमें हमने सपोज करो हमने 100 ग्राम इसमें चिरायता लिया और इसमें 100 ही ग्राम हमने कुटकी मिलाई और 100 ही ग्राम इसमें हमने अच्छी गिलोय, वैसे नीम की गिलोय सबसे अच्छी मानी जाती है, तो अच्छी गिलोय होनी ज़रूरी है। तो नीम की गिलोय को अच्छी तरह सुखा करके छाया में उसको हमने कूट कर पाउडर बना लिया। अब ये इतना कड़वा हो गया कि इसको हम लोग ऐसे खा नहीं सकते। तो इसके लिए फिर हमने ये जो आप कैप्सूल देख रहे हैं, इसको अगर आप खाएंगे तो आपका मुंह पूरी तरह कड़वा हो जाएगा। तो इस तरह से जो ज़्यादा कड़वी दवाइयाँ हैं जिनको हम देते हैं, तो उसको हम ये अपने कैप्सूल ले आते हैं और वो कैप्सूल में भरकर, ये इस तरह हमने इस कैप्सूल लिया है और ये इस तरह कैप्सूल में भर दी है और ये इसको कैप्सूल में हम लेते हैं। तो इसको हमने क्या करना है कि इस कैप्सूल को हमने एक एक कैप्सूल सुबह शाम दूध के साथ लेना है और दूध में थोड़ा सा गाय का घी डालना है। तो ये आपका बहुत बड़ा, चूँकि कुटकी भी है, चिरायता भी है और आपका गलोय को हम लोग अमृता कहते हैं। गलोय हमारे काफ़ी चीज़ों में काम करती है, हमारे खून को भी साफ़ करती है, बुखार है उसको भी, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो अच्छी कोशिकाएं हैं रक्त में, उनको बढ़ाती हैं। तो ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ऐसे हमारा चिरायता है, चिरायता भी हमारा रक्त शोधक है और कुटकी है हमारी, वो भी इसमें काम करती है। तो इसलिए हमने इनको, चूँकि बहुत कड़वे हैं, इसका हमने कैप्सूल बनाया है। तो कैप्सूल आप सुबह शाम लें, दूध के साथ लें और इसमें आप थोड़ा सा घी आप गाय का ज़रूर डालें। लेकिन एक बात यहाँ पर विशेष हो जाती है कि गाय का घी असली होना चाहिए। अब ये हो गया, खाना खाने से 1 घंटा पहले हम लोग इसको लेंगे। इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये है, इसको कहते हैं कसौर गुग्गल, इसकी 2 गोली। ये है आपका पंचतिक्त गुग्गल, पंचतिक्त घृत गुग्गल, ये लेंगे, 2 गोली इसकी लेंगे। एक ये आता है हमारा नीम गोली, नीम घनवटी भी कहीं कहते हैं, नीमिलिया टेबलेट है, ये नीम की बनी हुई गोली आती हैं, 2 गोली हम ये लेंगे। और ये हमारे पास है ये गंधक रसायन, गंधक रसायन, इसको हम लेंगे चम्मच में थोड़ा सा और इसको खाना खाने के बाद सुबह शाम हम लोग इसको लेंगे। अब ये इसमें एक चीज़ है, ये तो आप लोग बाज़ार से ले लें। और गंधक रसायन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास गाय का असली घी होना चाहिए। आपने ये 100 ग्राम गंधक लिया है तो इसमें आप 100 ग्राम देसी घी लीजिए गाय का और इसको आप किसी लोहे के बर्तन में, आपके पास होगा पात्र, उसमें इसको पिघला लीजिए और इस स्तर तक पिघलाइए कि वो काली ना पड़े। चूँकि आप इसका देख रहे हैं गंधक का रंग ख़राब नहीं हुआ, हमने रसायन खुद बनाया है, वो काली ना पड़े, इसका रंग जो का, जैसे ही वो पिघल जाए उसको तुरंत, ये 100 ग्राम है आपका, 100 ग्राम आपका घी लिया है तो आधी किलो दूध में इसको गाय के डाल दें। तो जैसे ही आप दूध में डालेंगे तो ये एकदम जा कर के नीचे ये बैठ जाएगा। उसके बाद उसको निकाल लें, निकाल करके उसको फिर पीस लें, पीस करके दोबारा फिर हम उसको इसी तरह से हम घी में डालेंगे और फिर हमने उसको दूध में डालना है। तो ये प्रक्रिया हमने लगातार 3 बार करनी है। 3 बार करने के बाद ये हमारा गंधक रसायन तैयार हो जाता है। क्योंकि ये जो बीमारियां होती हैं, खाजगी, जो चर्म रोग होते हैं, ये सल्फ़र की कमी में अक्सर आते हैं। तो गंधक का मतलब सल्फ़र होता है, तो इसको भी हम इसके साथ लेंगे।
तो हमारा ये हो गया, हमने खाने से पहले आधा घंटा पहले हमने कैप्सूल ले लिया, दूध के साथ लिया, थोड़ा घी भी डाला। इसको हम पानी के साथ, गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं। ये हमने लिया। ये हमारे पास वो घी है जो मैं बता रहा था अभी आपको, जो घी हमने उसमें डाला था, इसमें गंधक डाली थी, शुद्ध की थी। इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम उठा करके रखेंगे। जैसे आपका चर्म रोग है, दाद है, खाज है, खुजली है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, उस पर हल्की सी परत इसकी लगाइएगा, जिससे उससे फंगल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपकी गंधक का असर है, तो ये उस पर काम करेगा, ये भी ख़राब नहीं होगा। अब ये 2 चीज़ हमने कर दी। और आपका अब एक समस्या और रहती है हमारी पेट साफ़ करने की। पेट साफ़ करने के लिए हमारे पास ये कॉस्ट ऑयल है, ये जिसको अरंडी का तेल हम लोग बोलते हैं। तो ये दूध में डालकर 2-2 चम्मच आप शाम के टाइम ले लें, 2 चम्मच। आपका पेट साफ़ होगा। जब पेट साफ़ होगा तो आपका रक्त शोधन होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ में आप कोई रक्त शोधक, जैसे ये हमारा है, आप साफ़ी भी ले सकते हैं। ये शोधक सिरप है, उसको भी ले सकते हैं। एक रक्त शोधक आसवा आता है, उसको भी ले सकते हैं। रक्त शोधक वटी आती है, उसको भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा एक पूरा एक सिस्टम है, इसको हम लेकर के चलेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों से हमने पूछा होगा, कई साल हो गए दवाई करते हुए, और एक बार ख़त्म हो गया, फिर दोबारा फिर हो गया, एक बार ख़त्म हो गया, फिर दोबारा हो गया। और इसमें जैसे सोराइसिस आपका है, एक्जिमा है, ये तो ऐसी बीमारियां हैं कि ये बड़ा ख़तरनाक बीमारी आदमी को बहुत परेशान करती हैं। तो लिहाजा आप लोग इसको नोट कर लें। आप घर पर बनाना चाहते हैं, आप घर पर बना सकते हैं। अगर हमसे आप लेना चाहते हैं, हम भी आप लोगों को दे सकते हैं। तो इसमें आप पेट साफ़ करने के लिए इसकी जगह आप एक वो बना सकते हैं, क्या वो आपका पाउडर बना सकते हैं। आप पंचसकार चूर्ण है, उसको ले सकते हैं। कोई चूर्ण आप हरड़ का, उसको इसके अरंडी के तेल में छोटी हरड़ को पका करके उसको इसमें भून करके उसमें कुछ आप और डालिए, जैसे तुम्बा जड़ है उसको आप डाल सकते हैं, अजवाइन उसमें आप डाल सकते हैं, काला नमक भी उसमें आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें पेट को अपने साफ़ करना है। तो पेट साफ़ करने का कोई भी आप तरीका अपना सकते हैं। तो इस तरह से पेट को साफ़ रखें। हाँ, परहेज़ की बात इसमें है, खटाई है आपका, लाल मिर्च है आपका, मीठा है, इसमें नमक भी आप कम प्रयोग करें, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक बीमारियां होती हैं और इसमें आदमी लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इससे तंदुरुस्त नहीं हो पाता है। तो आप परहेज़ अच्छी तरह से परहेज़ करें। अगर आपको बहुत ज़िद्दी से ज़िद्दी भी दाद है, खाज है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, पुराने से पुराना सब भी है, तो आपको 6 महीने के अंदर अगर आपको बहुत कम होगा तो 2 महीने में, उससे ज़्यादा होगा 3-4 महीने, तो अधिकांशतः ये 6 महीने में आपका बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आपकी त्वचा बिल्कुल स्वर्णवर्ण होगी, कांतिमय होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ विशेष है कि आप असली दवाइयों का इस्तेमाल करें, असली दवाइयों का प्रयोग करें, क्योंकि बाज़ार में अब दवाई बहुत पुरानी हो गई है। कुटकी चिरायता हमने लिया है, नीम की गिलोय आप खुद कहीं से गिलोय उतार कर, नीम से, चूँकि देहात में अक्सर गिलोय मिल जाती हैं, आप उसको खुद सुखा लीजिए। तो अगर आप मार्केट से कोई चीज़ लेकर के आएंगे, उसकी विश्वसनीयता इतनी ज़बरदस्त नहीं है। जो आप खुद कर सकते हैं उसको खुद करिए। और जैसे दूध और घी की बात है, तो दूध सिंथेटिक नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर अच्छा दूध रहेगा आपका गाय का दूध हो, आपकी गाय का घी हो, उससे रिजल्ट आपके बहुत बेहतरीन आएंगे और आपकी त्वचा बिल्कुल कांतिमय होगी। आप इस रोग से मुक्ति पाएंगे। परहेज के लिए एक बार फिर आप नोट कर लें, इसमें खट्टा है, लस्सी है, आपका दही है, आपका उड़द की दाल है, आपका लाल मिर्च है, आपका तली हुई चीज़ें हैं। अगर आपको तंदुरुस्ती चाहिए तो कुछ दिन के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो इसमें आपको जितनी भी ज़िद्दी से ज़िद्दी आपकी ये बीमारी आपकी है, तो ये आपकी इसमें ख़त्म होगी। इसको आप घर पर बना करके, ये कैप्सूल, खाली कैप्सूल ये बाज़ार से मिल जाते हैं। ये कैप्सूल में भरने की आवश्यकता यूँ करी, क्योंकि चिरायता भी कड़वा होता है, कुटकी भी कड़वी होती है और आपका गिलोय भी कड़वी होती है। इतनी कड़वी हो जाती हैं, अगर आपने एक भी फक्की इसकी ले ली तो पूरा दिन आपका मुंह कड़वा रहेगा और आप इसमें कुछ नहीं खा पाएंगे। तो अपनी सुविधा के लिए, आपका स्वाद भी ख़राब ना हो, तो इसलिए इस तरीके से हम लोग ये चीज़ बनाते हैं। आप भी अपने घर पर बना कर देखिए और इसका लाभ उठाइए। मेरे साथियों, हम समय समय पर आपकी जानकारी के लिए ऐसे योग लेकर के आते हैं जो आपके जीवन को आसान बना सके, सुंदर बना सके, सुहावना बना सके। तो आप हमारा साथ दीजिए, हमें प्रोत्साहित कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों के साथ भी शेयर करिए। आपको काफ़ी लाभ होगा।
हम जितने भी योग आपके सामने बताते हैं, खेती की बातें बताते हैं, दवाइयाँ बताते हैं, वो जितने सामान हम लोग अपने यूज़ के लिए आदमी के बताते हैं, ये सब चूँकि हमारा ज़्यादातर रिसर्च का काम है, इस पर हम लोग काम करते रहते हैं। ये सब आपको इसलिए बताते हैं कि हम इसका खुद प्रैक्टिकल करते हैं, तब आप लोगों को हम इसको बताते हैं, ताकि ये आपके ऊपर पूरा सटीक इसका काम हो सके। तो मेरे साथियों, अगली जो कोई नई वीडियो हम डालेंगे, एक नई जानकारी के साथ हम आपके बीच आएंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।